तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जिसमें कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे थे और दूसरी तरफ सियोन नाम का लड़का अपनी पढ़ाई में हमेशा की तरह गुम था और वो हमेशा क्लास में क्वाइट किड की तरह रहकर पढ़ा करता था और इस वजह से वो क्लास में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था और वो क्लास का टॉपर स्टूडेंट भी था। तभी अचानक बुली करने वाले लड़कों के लीडर की नजर सियोन पर जाती है और उसके बाद वो उस लड़के को जाने का बोलकर सियोन को जूता मारता है और फिर सियोन को बुली करने लग जाता है। और जब सियोन उस लीडर की तरफ देखता है तो वो उसे टीज करने के लिए सॉरी बोल देता है और उसके जवाब में सियोन कहता है आगे से ध्यान रखना। और सियोन की ये बात सुनकर उस लीडर का ईगो हर्ट हो जाता है और फिर वो सियोन के पास जाकर उसे डराने लग जाता है क्योंकि वो लीडर और उसकी गैंग पूरे स्कूल के वीक स्टूडेंट्स को बुली करते थे और वीक स्टूडेंट को बुली करने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता था। और उसी वक्त वहाँ पर दूसरी क्लास के स्टूडेंट आ जाते हैं जो किसी सुहो नाम के लड़के को गुस्से में ढूंढ रहे थे क्योंकि सुहोन ने उनकी दोस्त के साथ फ्लर्ट और बदतमीजी करने की कोशिश की थी। और दूसरी तरफ हम सुहोन को देखते हैं जो कि बेंच पर सोया हुआ था क्योंकि वो रात को फूड डिलीवरी का काम करता था और दिन भर क्लास में सिर्फ सोता रहता था क्योंकि सुहोन फ्री माइंड का स्टूडेंट था और उसे पढ़ाई की कोई भी चिंता नहीं थी। और साथ में सुहोन एक प्रोफेशनल फाइटर भी रह चुका था और जिसकी वजह से वो क्लास की हर एक्टिविटी में टॉपर आया करता था। और जब सुहो देखता है कि वो स्टूडेंट सिर्फ उसे ही ढूंढ रहे हैं तो सुहो पहले तो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो लड़की ही इसके पीछे पड़ी थी। लेकिन वो स्टूडेंट सुहो की बात को नहीं मानते और उसके बाद वो लड़के सुहो पर अटैक कर देते हैं और सुहो एक प्रोफेशनल फाइटर होने की वजह से एक एक करके सब लड़कों को मारता जाता है। और जिसे देखकर क्लास के सभी लड़के जो बुली करते थे उनका लीडर सुहो से डरने लग जाते हैं। और अगले सीन में हम सियोन के फादर को देखते हैं जो कि 2 वीक्स के लिए काम के लिए बाहर जा रहे थे, पर सियोन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके फादर कहाँ जा रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स कुछ सालों पहले से अलग हो चुके थे और इस वजह से सियोन की रेगुलर लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई रह गई थी क्योंकि सियोन का कोई भी दोस्त नहीं था और इसी वजह से वो हमेशा पढ़ता ही रहता था। और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि सियोन हमेशा पढ़ाई में नंबर 1 रहे, लेकिन सियोन हमेशा अपनी मोम को ही मिस करता रहता था क्योंकि सियोन की मोम उनसे अलग होने की वजह से उनके पास नहीं रहा करती थी और ना उससे मिला करती थी। अगली सुबह हम क्लास के सब स्टूडेंट्स को रेस करता हुआ देखते हैं और इस रेस में सुहो सबको पीछे छोड़ देता है और सबसे पहले रेस खत्म करता है और बैठ जाता है। और दूसरी तरफ सियोन फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल अच्छा ना होने की वजह से सब स्टूडेंट से पीछे था और सियोन को देखकर वो बुली करने वाले लड़के उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन सुहो को ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और फिर सुहो एक लड़के को जूता मारकर उन सब लोगों को चुप करा देता है और वो सब स्टूडेंट भी सुहो से डरने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते और चुप हो जाते हैं। अगली सुबह उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है और वहाँ पर बुली करने वाले स्टूडेंट्स का गैंग और उनका लीडर यंग बिन उसे डिस्टर्ब करने लग जाता है यानी कि बुली करने लग जाता है क्योंकि वो नया स्टूडेंट भी फिजिकली वीक था। और तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है और वो यंग बिन को अपनी सीट से उठने के लिए कहता है क्योंकि यंग बिन उसी की सीट पर बैठकर अपनी गैंग के साथ उस नए लड़के को बुली कर रहा था। और फिर सियोन की सीट छोड़ने की बात सुनकर वो लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो फिर वो सियोन को भी डराने लग जाता है और उसे बुली करता है। लेकिन सुहो अपनी सीट पर बैठे हुए उन सबको शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि सुहो सो रहा था और उनकी वजह से जाग गया था। तो सुहो की बात सुनकर यंग बिन वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो सुहो से पंगा नहीं लेना चाहता था और ना ही मार खाना चाहता था। अगले सीन में हम यंग बिन और उसके दोस्तों को एक क्लब में देखते हैं और जहाँ पर वो सियोन को सबक सिखाने की बात कर रहे थे और वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो सियोन को उसके एग्जाम में पास ही नहीं होने देंगे क्योंकि सियोन को तो अपनी पढ़ाई से काफी ज्यादा लगाव था। और उसके बाद वो स्टूडेंट्स किसी नशीली चीज से स्मोकिंग करने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है और तभी यंग बिन नए स्टूडेंट के पास जाता है और उसे बाहर ले आता है और नए स्टूडेंट को डरा धमका कर कहता है तुम्हें सियोन के ऊपर कोई चीज लगानी है। और फिर नया स्टूडेंट ना चाहते हुए भी वो करने को मान जाता है क्योंकि उस नए स्टूडेंट के पास कोई और चारा नहीं था और इसलिए नया स्टूडेंट एग्जाम के टाइम उस चीज को सियोन की गर्दन पर लगा देता है और जिसके इफेक्ट की वजह से सियोन को पेपर के दौरान चक्कर आने लग जाते हैं और इस वजह से सियोन को एग्जाम के क्वेश्चन भी नहीं दिखाई दे रहे थे और इसलिए वो वॉशरूम में भागता है और अपने मुंह को धोने लग जाता है। और जब वो वापस रूम में आता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और सियोन को गुस्से की वजह से कोई भी आंसर याद नहीं आ रहे थे और तभी उसे अपनी गर्दन पर वो चीज मिल जाती है और वो चीज को देखकर समझ जाता है कि ये किसका काम है। और इसी वजह से वो पहली बार अपने गुस्से पर से कंट्रोल खोकर यंग बिन और उसके गैंग की तरफ बढ़ता है और फिर वहाँ जाकर यंग बिन के दोस्त के एक हाथ में पेन घुसा देता है और उसके बाद न्यूटन फिजिक्स की बुक उठाता है और कुछ न्यूटन के लॉ को याद करता है और सीधा यंग बिन पर हमला कर देता है और पूरी फोर्स के साथ उस बुक से यंग बिन को मारता है और जिस कारण यंग बिन बेहोश हो जाता है। लेकिन सियोन तो यंग बिन को आज जान से मारना चाहता था और तभी सुहो बीच में आकर सियोन को पीछे फेंक देता है और फिर सियोन एक चेयर उठाकर सुहो पर भी अटैक करता है क्योंकि उस चीज पर ऐसा डर लगा हुआ था कि अगर वो चीज किसी को दी जाए तो वो गुस्से से बाहर हो जाता था। तभी वहाँ क्लास में उनकी टीचर आ जाती है और अपनी टीचर को देखकर सियोन शांत हो जाता है और उसके बाद सियोन की टीचर सियोन को हॉस्पिटल में यंग बिन से सॉरी करने के लिए लेकर आती है। लेकिन वहाँ पर यंग बिन की माँ सियोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है तो फिर यंग बिन की मॉम टीचर को कहती है कि सियोन को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए ताकि उसकी दिमागी हालत ठीक हो सके। और तभी सियोन यंग बिन के स्कूल बैग में से सब कुछ निकाल कर बाहर रख देता है और वो उन सबको यंग बिन के बैग के ड्रग्स दिखाता है जो उसने उसे दिए थे और सबको सच्चाई
बता देता है और इस वजह से यंग बिन को सियोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मॉम को डग के बारे में कुछ नहीं पता था और अब यंग बिन की मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी। नेक्स्ट डे जब सियोन क्लास में पढ़ाई कर रहा था उसके बाद यंग बिन के दो दोस्त वहाँ आकर सियोन को धमकी देते हैं और कहते हैं हमें तुम क्लास के बाहर मिलना। और उसके बाद सियोन उन दोनों से कहता है कि तुम्हें जो भी काम है अभी कर लेते हैं। और उसके बाद सियोन उन दोनों को बाथरूम में ले जाता है और उसके बाद वॉशरूम का दरवाजा बंद करके अपना पेन निकालता है और उनको साइको किलर की तरह देखने लग जाता है। और सियोन का ये लुक देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और साथ ही ये भी समझ जाते हैं कि सियोन उन्हें मार सकता है। और उन दोनों के चेहरे पर डर देखकर सियोन वहाँ से चला जाता है और जहाँ सियोन को ऐसा जाते देखकर सारी क्लास सियोन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और उसके बाद वो नया स्टूडेंट सियोन से माफी मांगने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि उसने बुली करने वाले स्टूडेंट के कहने पर सियोन की गर्दन पर वो डग वाली चोट लगाई थी और सियोन उस लड़के को माफ नहीं करता जिस वजह से उस नए स्टूडेंट को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। और दूसरी तरफ सियोन को मारने के लिए यंग बिन एक बंदे को हायर करता है जिस बंदे से यंग बिन ड्रग लिया करता था क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यंग बिन का कजन था। उसके बाद हम स्कूल कैंटीन को देखते हैं जहाँ पर सियोन सुहान के साथ लंच कर रहा था। यहाँ पर सियोन अपने बिहेवियर के लिए सुहान से सॉरी भी बोलता है और उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते हुए सियोन एक बार भी नहीं मुस्कुराता क्योंकि सियोन मुस्कुराना बिल्कुल भूल चुका था। और दूसरी तरफ सभी बच्चे इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि सियोन पहली बार किसी के साथ बात कर रहा था और खाना खा रहा था। और जब स्कूल खत्म होने के बाद सियोन बाहर आता है तो यंग बिन और वो बंदा उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसके बाद वो सियोन को पंच करते हैं और अपने साथ कहीं पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ वो नया स्टूडेंट देख लेता है और फिर वो सुहो को जाकर सब कुछ बता देता है और साथ ही वो सियोन की हेल्प करने के लिए भी बोलता है जिसके लिए पहले तो सुहा नहीं मानता क्योंकि सियोन उसका कोई दोस्त नहीं था, उन्होंने बस साथ में लंच किया था। लेकिन जब सुहो का नया स्टूडेंट सियोन की हेल्प करने के लिए पैसे ऑफर करता है तो सुहो तभी मान जाता है। उसके बाद वो दोनों सुहो की स्कूटर पर बैठकर सियोन को ढूंढने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जिसे वो बंदे एक सुनसान जगह पर लेकर आ चुके थे जहाँ पर पहले तो सियोन अपनी क्वेश्चंस और नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को पीटने लग जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो सभी लोग मिलकर सियोन पर भारी पड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक सुहो आकर सियोन को बचा लेता है और उसके बाद सुहो और यंग बिन के कजन के बीच में फाइट होने लग जाती है। और इसी बीच यंग बिन और उसके साथी सियोन का हाथ तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि सियोन कभी भी पढ़ ना सके। लेकिन तभी वो नया लड़का आकर सियोन को बचा लेता है। इधर सुहो ने भी उस बंदे को अच्छी तरह से पीट दिया था और जिसके बाद वो बंदा अपने गैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सुहो उसने स्टूडेंट और सियोन को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बोलता है पर सियोन की ट्यूशन की क्लास थी इसलिए वो नहीं मानता। पर सुहो उसे किसी न किसी तरीके से मना लेता है और जिसकी वजह से सियोन आज पहली बार अपनी क्लास को मिस करता है। इसके बाद वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ रेस्टोरेंट में वो सभी बहुत ज्यादा बातें करते हैं और साथ मिलकर अच्छी तरह से खाना खाते हैं। जहाँ पर खाने का बिल नया लड़का देता है क्योंकि वो लड़के एक अमीर फैमिली से था और उस लड़के के फादर एक पॉलिटिशियन थे। और इधर सियोन पहली बार जिंदगी में इन दोनों के साथ रहकर अच्छा महसूस कर रहा था और इस वजह से सियोन की लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। और फिर धीरे धीरे वो तीनों साथ में घूमने लग जाते हैं और इस वजह से वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। और दूसरी तरफ जिस बंदे को सुहो ने पीटा था उस बंदे का बॉस भी उसे मारता है क्योंकि वो बंदा एक बच्चे से हार कर आया था। और इधर सियोन जब एक स्टोर में था वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और वो उसी गैंग की मेंबर थी जिसे यंग बिन ने सियोन को मारने के लिए हायर किया था। और फिर बाहर बारिश शुरू हो जाती है और उस लड़की के पास अम्ब्रेला ना होने की वजह से सियोन को उस लड़की को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। और रास्ते में वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं और वहाँ पर वो लड़की जबरदस्ती से सियोन के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देती है। असल में वो लड़की बुरी नहीं थी और सियोन उसे अपनी टाइप का लग रहा था। अगले दिन हम क्लास में देखते हैं कि यंग बिन सियोन को अकेले में बात करने के लिए कहता है और जहाँ पर वो नया लड़का और सुहा भी सियोन के साथ आ जाते हैं। और इसके बाद वो सियोन के सामने झुक जाता है और कहता है कि वो उसकी मोम को जाकर बोल दे कि वो उसका डग नहीं था क्योंकि यंग बिन की मोम उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती थी जहाँ पर वो नहीं जाना चाहता था। और यंग बिन की ये बात सुनकर सियोन झूठ बोलने के लिए मान जाता है और उसके बाद यंग बिन उन लोगों को एक सुनसान जगह पर ले आता है और उस जगह वो ड्रग वाला बंदा और उसकी गैंग और उसका बॉस मौजूद था। और साथ ही वहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसकी लास्ट नाइट सियोन ने मदद की थी। और वहाँ पर वो बॉस सुहो को कहता है कि अगर तुमने मुझे 3 दिन में 50 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा। और वो बॉस उन तीनों को इसलिए कहता है कि वो अपनी गैंग की मदद से लोगों से भत्ता वसूल करता है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर उसके गैंग के मेंबर को मारे। और सुहो को वो एक छोटा मोटा गैंग का बॉस लग रहा था लेकिन वो बॉस सुहो की बाजू पर कट लगाकर कहता है कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। ये बात कहकर वो बॉस वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसके बाद वो गैंग के मेंबर्स उन तीनों पर नजर रखने लग जाते हैं कि इन तीनों का घर कहाँ कहाँ पर है और वो कहाँ कहाँ पर जाते हैं। और इधर छुपकर सियोन उस लड़की को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। और मिलने के बाद वो लड़की सियोन को बताती है कि उसका बॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फिर सियोन से पूछता है कि तुम उसके साथ काम क्यों करती हो और क्या तुम इस काम से बिल्कुल खुश हो। और सियोन की उस बात का जवाब उस लड़की के पास नहीं था क्योंकि सच में वो इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी पर बॉस के डर की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और दूसरी तरफ सियोन का वो दोस्त जो कि बहुत ही अमीर था अपने फादर की वाच को चोरी करके बेच देता है और वाच को बेचने के बाद उसे 15 मिलियन
मिल जाते हैं और उसके बाद वो सारे पैसे सियोन और सुहो को देने लग जाता है, लेकिन सियोन इन पैसों के लिए मना कर देता है। और उसके बाद सियोन उन दोनों को कहता है कि मेरे पास उस बॉस के बुरे कामों का सबूत है और इसलिए मैं पुलिस को उस बॉस के बारे में रिपोर्ट करने वाला हूँ। और फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर उस लड़की ने सियोन को उसके बॉस के सारे गलत कामों का सबूत दिया था कि कैसे नकली पैसे कमाने वाली ऐप की वजह से वो बच्चों का पैसा लूटता है और कैसे वो लोगों को ड्रग्स देकर उसकी आदत लगवा देता है और कैसे वो बच्चों की स्मगलिंग करता है। और प्रेजेंट में सुहो सियोन से कहता है कि पुलिस सिर्फ फोटोज पर विश्वास नहीं करेगी, हमें उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना होगा। और उसके बाद वो तीनों प्लान बनाते हैं कि उस बॉस के अड्डे के बारे में पता लगाएंगे और सियोन वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाएगा। और उसके बाद सुहो उस लीडर के पास जाता है और उसे उसके सारे काले कारनामों के बारे में बताता है। और सुहो उस लीडर से कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे काले कारनामों का पता है और इसलिए चलो तुम्हारे ऑफिस में जाकर बात करते हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुम्हारे बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि स्कूल के सब बच्चे मुझसे डरते हैं। और सुहो की ये बात सुनकर बॉस उसकी बात मान जाता है और उसके बाद वो सुहो के साथ कार में बैठकर चला जाता है। उसके बाद सियोन पुलिस को बुलाने के लिए भागता है और वो दूसरा लड़का सुहो के पीछे पीछे चला जाता है ताकि समय आने पर वो सुहो की मदद कर सके। और दूसरी तरफ हम सुहो को देखते हैं जो कि अपनी आवाज की मदद से सियोन को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। और इसके बाद सभी लोग उस बॉस के अड्डे के अंदर आ जाते हैं और जहाँ पर वो बॉस सुहो को मारते मारते अधमरा कर देता है, क्योंकि उस बॉस को अपने गैंग मेंबर की वजह से पता लग गया था कि सुहो उसे धोखा दे रहा है और थोड़ी ही देर में इस अड्डे पर पुलिस आने वाली है। और दूसरी तरफ वो तीसरा दोस्त भी सुहो को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो बॉस उस लड़के को भी पकड़ लेता है। और इसके बाद सियोन जब पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि बॉस सभी सबूत और सभी लोगों के साथ वहाँ से निकल चुका था और इस वजह से पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता और उस अड्डे से वो चली जाती है। इधर सियोन दीवार कूदकर उस घर में चला जाता है जहाँ पर वो सुहो को कॉल करने की कोशिश करता है और सुहो का फोन अनरीचेबल आ रहा था और बंद था, जहाँ पर सियोन को पता चल जाता है कि उनका प्लान फेल हो चुका है। और दूसरी तरफ बॉस उन लोगों को लेकर कहीं पर जा रहा था। फिर बॉस उस ड्रग वाले बंदे को उस लड़की को लेकर आने के लिए कहता है, क्योंकि बॉस को पता चल गया था कि इस लड़की ने ही इन सब की मदद की है, पर वो ड्रग वाला बंदा उस लड़की को पसंद करता था, इसलिए वो अकेले ही बॉस के पास जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उस ड्रग वाले बंदे को पता था कि उस लड़की ने ही सियोन की मदद की है। लेकिन वो लड़की उस ड्रग वाले बंदे के साथ जाने लग जाती है और जाते हुए वो लड़की सियोन को कॉल करके कहती है कि मैं बॉस की लोकेशन पर जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरी लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस को वहाँ ले आना, वरना बॉस हमें मार देगा। इधर सियोन उस लड़की की लोकेशन को ट्रेस करते करते उस जगह पर आ जाता है और वो पुलिस को भी कॉल करके वहाँ बुला लेता है। दूसरी तरफ बॉस उस ड्रग वाले बंदे को बहुत ज्यादा मारता है, क्योंकि उस ड्रग वाले बंदे ने बॉस को कहा था कि इस लड़की की जगह मुझे मार दो। इसके बाद वो बॉस उस लड़की और उन दोनों को मारने के लिए जाने लगता है, पर वो ड्रग वाला बंदा उस बॉस को पीछे से आकर पकड़कर दूर फेंक देता है, क्योंकि वो बंदा भी इस गैंग में रहकर फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो उस बॉस की ओर ज्यादा गुलामी नहीं करना चाहता था। इसलिए बॉस में और उस ड्रग वाले बंदे में फाइट होने लग जाती है, पर वो ड्रग वाला बंदा पहले से इंजर्ड था, जिसकी वजह से वो बॉस उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सियोन आ जाता है और सियोन उस बॉस को बोलता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस इस जगह पर पहुंचने ही वाली है। तभी वहाँ पर पुलिस के सायरन भी बजने लग जाते हैं और पुलिस के सायरन सुनकर वो बॉस और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं, पर कुछ ही देर में वो वहाँ पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो सायरन पुलिस का नहीं बल्कि सियोन के फोन का बज रहा था और वो फोन उस बॉस को मिल चुका था। पर तब तक सियोन ने अपने दोनों दोस्तों को छुड़ा लिया था और उसके बाद उन दोनों ग्रुप में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जहाँ पर वो लोग सियोन को पीटने लग जाते हैं और वहाँ पर वो बॉस उसके फेस पर अपने नाइफ से कट लगा देता है। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर वो बॉस वहाँ से भागने लग जाता है, पर सियोन उस बॉस का पीछा करने लग जाता है ताकि वो बॉस ना बच सके और वो बॉस बचने के बाद उन लोगों को परेशान न करे। और वो दोनों भागते भागते एक पार्क में आ जाते हैं। तभी सुहो भी उनके पीछे पहुंच जाता है और फिर सियोन और सुहो मिलकर उस बॉस को पीटने लग जाते हैं। फिर भी वो बॉस उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि सुहो भी पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन फिर भी सुहो जान लगाकर उस बॉस को एक पंच मारता है और इस वजह से वो बॉस बेहोश हो जाता है। और उसके बाद पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है, पर उस ड्रग वाले बंदे ने उस लड़की को वहाँ से भगा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की भी इस केस में फंसे। और उसके बाद हम सियोन और उस दोस्त जिसका नाम सियोग था, हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं और हमें पता चलता है कि सियोग के फादर के सेक्रेटरी ने सारा केस हैंडल कर लिया है और उस सेक्रेटरी ने सियोग और उसके दोस्तों का नाम भी उस केस से निकलवा दिया था, क्योंकि सियोग के फादर एक पॉलिटिशियन थे और उनके बेटे का नाम किसी केस में आने की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। उसके बाद सियोन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सुहो को देखते हैं जो कि इंजर्ड होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन वो लड़की सियोन के साथ सुहो से मिलने के लिए आ जाती है और वो सुहो के साथ उस हॉस्पिटल में रुकने का डिसाइड करती है। और उसी रात सियोन उस लड़की के लिए और सुहो के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, जिसे देखकर सुहो हैरान हो जाता है, क्योंकि सुहो ने आज तक सियोन को इतनी लेट नाइट बाहर निकलते और किसी की केयर करते हुए नहीं देखा था। और तभी पहली बार सियोन जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि उसने इतने सालों बाद पहली बार पढ़ाई के अलावा एक एडवेंचर किया था और अब तो उसके दोस्त भी बन चुके थे। और दूसरी तरफ हम सियोग और उसके फादर को देखते हैं, जहाँ पर वो सियोग के कपड़े उतार कर उसे पीटने लग जाते हैं, क्योंकि सियोग ने अपने फादर की वॉच चुराई थी और वो सियोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे।
है और इसका रीजन आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। और यहीं पर इस मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है और अगले पार्ट को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस मूवी के सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जो कि मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा।